वेलकम बैक जी। तौकीर साहब, पहले बात की जाती थी नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस को डी रेगुलेट करने के हवाले से। एक तो वो स्टेटस कहाँ पे, फिर दूसरा वो प्राइसेस डी रेगुलेट हुई तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो बात की जा रही थी कि बढ़ सकती हैं, उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि अब तो सब निगेट हो जाएगा ना सारा। इसके ऊपर बात जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अब पहले जब हम एक्सपोर्ट कर रही थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो 1% जो वो टैक्स फाइनल होता था। अब इन्होंने ये जो लेके आए हैं कि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट से आपकी इनकम होगी, आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम में लें 29% सेल्स उस पर टैक्स लग गया, इनकम टैक्स, और फिर सुपर टैक्स भी 10% लग गया। तो आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो बिल्कुल डिस्करेज कर दिया है, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसमें तो इशू आ रहे थे, इन्फ्लेशन और डॉलर रेट, तो सारा फोकस ये था कि जी चलो एक्सपोर्ट बढ़ाएं, वहाँ ये इंसेंटिव था कि कम से कम आपको टैक्स नहीं देना पड़ा। अब आपने जब उस पर भी ये लागू कर दिया, तो जो एफर्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, कौन इन्वेस्ट करेगा? तो आपकी एक्सपोर्ट इन द लॉन्ग रन ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है कि जी इस तरह जब एक्सपोर्ट ही कम होगी, पूरा का पूरा बजट मेकिंग जो एक्सरसाइज है वो एक आपकी जो मुआशी डिसिप्लिन या इस्तेहकाम के छोड़े, वो बस ये कि रेवेन्यू टारगेट कहीं से पकड़ लें, कहीं ना कहीं से जहां से मिल रहा उठा लें। ये नहीं देख रहे कि अगर हम 300 मिलियन US डॉलर से 3 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना रेवेन्यू आएगा। अब ये 300 मिलियन भी घट के आधी रह जाएगी, क्योंकि अब ये इंसेंटिव ही नहीं, आपको वहाँ टैक्स देना पड़ेगा और उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा है, और मैं अभी भी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नॉट ओनली फॉर फार्मास्यूटिकल, फॉर एवरीथिंग, इसको रिव्यू करें और लॉन्ग टर्म सोचें कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करें। इस सिर्फ टैक्स लेने के लिए ये इस तरह आप उसका गला घोटेंगे तो एक्सपोर्ट गिर जाएगा। साहब, आपको भी यही अप्रोच लग रही है इस वक्त कि सिर्फ जो रेवेन्यू शॉर्ट है उसको किसी तरीके से ब्रिज करने के लिए बस ये सारे इक़दाम हैं? देखिए, रेवेन्यू जो शॉर्ट है और उसको भी ब्रिज करने के लिए भी जो एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, मशावरत करें, डिस्कशन करें। पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ बैठी हुई हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिस तरह भी तौकीर भाई ने बात की कि जी जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको कहेंगे, आप हर कोई आपको मशवरा देगा कि अपना टैक्स नेट बढ़ाएँ। अब वो इस तरफ जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं हम उनको ज़्यादा मिल्क कर सकें, ज़्यादा मिल्क कर सकते हैं। ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है। आप डेफिनेटली पाकिस्तान शॉर्ट फॉल है इन टर्म्स ऑफ टैक्स के रेवेन्यू में। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीस्ट टैक्स पेइंग कंट्री ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो, बट उसके लिए तरीक़ेकार ये नहीं है जो इस वक्त अडॉप्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कमिंग बैक टू हेल्थ केयर या मेडिकल डिवाइसेज अगर हम बात करते हैं तो जैसे इस वक्त हमारा मानना ये है कि जी पूरे इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के ऊपर जो CS टैक्स लगा दिया या नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड सो, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है हमारी, हम भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और हम आपसे कहते हैं जी आप पूरी जो मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, एक तो उसको एक ट्रीट करें, सबको यूनिफॉर्म लेके आ जाएं। अभी क्या है, कार्डियोलॉजी डिफरेंट ट्रीट हो रहा है, इन्विट्रो डायग्नोस्टिक अलग ट्रीट हो रहा है, जो सर्जरीज हैं वो अलग डिफरेंट तरीके से ट्रीट हो रही हैं। तो इसके बजाय सबको एक स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर जाएँ, सबको टैक्स नेट में लेकर आएँ और उसका टैक्स रेट रिड्यूस कर दें। देयर इज नो पॉइंट चार्जिंग पेशेंट्स टू 24% ऑफ सेल्स टैक्स। अब पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर के हालात हैं, आप बिल्कुल सेल्स टैक्स अप्लाई करें, लेकिन वो शेड्यूल 8 में लेके चले आएँ, 2% सेल्स टैक्स के ऊपर आ जाएँ, आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा बुनियादी उसूल है कि आप टैक्स रेट को कम करके टैक्स बेस को बढ़ाइए, और टैक्स जितना आप ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा स्मगलिंग भी होगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो भी फरोग पाएगी। तो ये यहाँ पे तो खुद बजाय इसके क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, आप तो एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक, तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है फिर आगे इन पैरामीटर्स के साथ पाकिस्तान में क्या होगा भाई? देखिए मेडिकल बिजनेस में ये होगा कि अभी जैसे मैं ये कह रहा था ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की हम बात कर रहे थे, तो आपने डी बात की, गवर्नमेंट ने ये स्टेप अच्छा लिया कि नॉन एसेंशियल पे डी रेगुलेट कर दिया, क्योंकि नाउ यू आर इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, और आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में भी सिर्फ जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसको गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। हम ये समझ रहे थे कि ये होने से सबसे पहले ये होगा कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी। 3 साल पहले आप देख रहे थे दवाइयों की शॉर्टेज और जान बचाने वाली अद्वियात नहीं है, और टीबी की अद्वियात नहीं है, कैंसर की नहीं है। तो अब सबसे पहले इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी और अब लोग मेडिसिन उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, और जो स्मगल्ड या सुपीरियर ड्रग्स मिल रही थी उसका कला कमा होगा। बट और सेकंड प्राइसेस भी तो कम होनी थी ना सर जी, कि नहीं होनी थी? किसकी? मतलब जो अवेलेबल ड्रग्स हैं जो पहले ब्लैक मार्केट में हो रही थी, उसके बाद अब आपने बनानी शुरू की, तो उनकी अवेलेबिलिटी के साथ उसकी प्राइसेस भी तो कम होनी थी। जो मेडिसिन 4000 की मिल रही थी, हेपरिन की मिसाल देता हूँ कि जो
8,000 7,000 में मिल रही थी, और जब बनना शुरू हुई है तो हमने कहा था कि जिसकी प्राइस 2,000 होनी चाहिए, जो 1,000 थी, तो जब 2,000 होगी, एक तरफ 1,000 से 2,000 हुई, लेकिन जो 4,000 थी वो आप सही कह रहे हैं, 50% कम हुआ उसमें। ठीक है, तो एक तो ये एक्सेस, और फिर क्वालिटी बढ़ती, और तीसरा इसका स्टेप ये होना था कि जब आपने डीरेगुलेट किया तो फिर इंडस्ट्री का अगला स्टेप था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी जब आपकी प्राइसेस जो इसकी आप इस काबिल होंगे कि आप मेडिसिन अवेलेबल कराएं, बिज़नेस बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, आप एक्सपोर्ट करेंगे, वो बहुत बुरे तरीके से जो है ना इसका इफ़ेक्ट होगा। और सेकेंडली ये कि जो जिस तरह ये टैक्सेशन बढ़ रही है, और आप देखें, आप गवर्नमेंट तब अच्छी लगती है कि आप टैक्सेस, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और सैलरीड क्लास पे और उनको आप बढ़ाएं, जब आप ये सहूलत दें कि आपकी इन्फ्लेशन जो है ना वो 3-4% पे है, वो 30% से ऊपर है, ठीक है, आपका डॉलर रेट एक्चुअली सर सबसे बड़ा जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और उसका जो क्वांटम है ना, वही सबसे बड़ा मसला है कि आप किस तरीके से